कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि लोग आपके बारे में झूठ फैलाते हैं, रूमर्स फैलाते हैं और आपको बहुत बुरा लगता है, गुस्सा आता है कि आखिर इसने ऐसा क्यों किया। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार, मैं सरिता सेलवाल। जब कोई आपके बारे में रूमर्स या झूठ फैलाता है तो आपको नहीं समझ आता कि आप उस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करें। आज हम बात कर रहे हैं इसी पर इससे पहले हम ये जानेंगे कि ये लोग ऐसा करते क्यों हैं। सबसे पहला कि जेलसी। ये लोग आपसे जेलसी करते हैं, इसीलिए जलन में वो दूसरे लोगों को आपके बारे में बुरी बुरी बातें बताते हैं ताकि दूसरे लोग आपको नापसंद करें। और दूसरा आता है कि रेपुटेशन। वो चाहते हैं कि आपकी रेपुटेशन गिर जाए। ये लोग आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली वाले भी और या कई बार कोलीग्स हो सकते हैं जो इस तरह के काम करते हैं कि आपकी रेपुटेशन जो है वो डैमेज हो जाए, ताकि लोग आपको पसंद भी ना करें और आपके साथ कोई रिश्ता ना रखें, आपको वो अकेला करना चाहते हैं। और तीसरा कि ये लोग जो हैं वो अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, इससे पहले कि लोग उनको दोष दें कि ये तुमने किया है, वो अपनी गलती दूसरों पर डाल देते हैं। जो गलती वो खुद करते हैं वही बात वो दूसरे लोगों पर रूमर्स के तौर पर फैला देते हैं कि इसने ऐसा किया। कई बार ऐसे लोग अपनी बोर्डम को दूर करने के लिए वो चाहते हैं कि वो अकेले बैठे हैं, उनसे बात करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वो चटपटी बातें बताएंगे अपने आस पड़ोस के बारे में जिनसे उन्हें कोई मतलब नहीं है। चाहे वो उनके कुछ ना लगते हों, उनसे उन्हें कोई बदला नहीं लेना, कोई उनसे ऐसा नहीं है कि उनकी बनती नहीं है, लेकिन वो अटेंशन लेने के लिए वो चाहते हैं कि लोग उनके पास आए, उनसे बात करें, इसीलिए वो इस तरह की बातें करते हैं ताकि लोग उनसे बात करें और उन्हें एक इम्पोर्टेंस मिल सके। और सबसे बड़ी बात की सिंपैथी, कि कई बार ये लोग चाहते हैं कि दूसरे लोग उनसे सिंपैथी करें कि मैं शरीफ हूँ, मैं बड़ा ही नेक दिल साफ़ औरत हूँ और फिर भी देखो दूसरी औरतें, मेरी सास या मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो मेरे साथ इस तरह का बिहेव कर रही है। या सास कई बार बोलती हैं कि बहू मेरी बहुत बुरी है। तो ये जो बातें चलती रहती है वो क्या होता है कि एक इंसान सिंपैथी लेना चाहते हैं। ख़ास करके कमज़ोर पर्सनैलिटी का जो इंसान होगा, ये कमज़ोर पर्सनैलिटी की जो औरत होती है वो चाहती है कि लोग उन पर तरस खाएँ, वो अपने आप को एक मज़लूम, एक मजबूर औरत दिखाना चाहती है दूसरों के आगे। इसीलिए वो सिंपैथी गेन करने के लिए अपने बारे में बोलेगी कि मैं इतनी शरीफ हूँ और सामने वाला जो मेरे साथ जो कर रहा है वो इस तरह का है। कई बार वो अपने हस्बैंड को भी एक विलेन बनाकर लोगों की नज़रों में पेश करती है। अब हम बात करेंगे कि आप ऐसे लोगों से कैसे निपट सकते हैं, कैसे आप कंट्रोल करें खुद पर, क्योंकि आपका कोई कंट्रोल नहीं चलता उनके ऊपर। ये जो लोग हैं वो अफवाह फैलाने वाले आपके बारे में वो फैलाते रहेंगे। उन पर काबू करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आप जब भी उनके सामने जाएंगे वो मुकर जाते हैं इस बात से कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, और वो आपके बारे में जो रूमर्स हैं वो फैलाते रहेंगे। आपके पास कोई सबूत नहीं होता, क्योंकि जो आपको बता रहा है वही बात इंसान जो होता है गवाह के तौर पे जब आप पेश करेंगे तो वही कह देगा कि नहीं मैं तो ऐसा नहीं सुना, मैंने ऐसा। तो आपके पास कोई सबूत नहीं रहता कि आप क्या करें। तो सबसे पहले कि आप ऐसे लोगों को इग्नोर करिए, क्योंकि जब आप उनसे लड़ाई झगड़ा करने जाएंगे तो आपको ही नुकसान होने वाला है। क्योंकि वो इंसान तो इसी तरह के हैं, वो कीचड़ में रहना पसंद करते हैं, उनको गंदगी ही पसंद है, वो इसी तरह की सोच के लोग हैं। आपको उनके लेवल पर उतरना पड़ता है जब आप उनसे झगड़ा करते हैं। इसीलिए सबसे पहले कि आप इग्नोर करिए, और दूसरा कि आप किसी के आगे भी सफाई मत दीजिए। जो लोग आपके बारे में ऐसी बात सोचते हैं या करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि हम साफ साफ उनको जाकर बताएं कि नहीं मैंने ऐसे नहीं कहा था, मैंने ये काम नहीं किया था। जब भी आप सफाई देने जाएंगे तो लोगों को लगेगा कि शायद आपने किया होगा, इसीलिए आप सफाई दे रहे हैं। सबसे पहले कि आप सफाई मत दीजिए। जिन लोगों को आप पे ट्रस्ट है वो इस बात पर भरोसा नहीं करेंगे, और जो लोग आप पर ट्रस्ट नहीं करते वो इस बात पर भरोसा करते हैं, तो आप करने दीजिए। क्योंकि वो लोग कान के कच्चे लोग हैं जो दूसरों की बातों पर भरोसा करके आपको नहीं समझते। अगर जो आपको जानता है, समझता है कि ये इंसान इस तरह के नहीं है, तो फिर वो आप पर भरोसा करते हैं। और अगर आप सफाई देंगे तब भी वो आप पर भरोसा नहीं करेंगे। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो आप एक याद रखिए, सच्चाई जो है वो छुप नहीं सकती, वो देर सवेर सामने आ ही जाती है। आपको जो साल 2 साल बाद या कभी भी जब वो देखेंगे कि आप इस तरह की पर्सनैलिटी के लोग नहीं हैं जो झूठ बोलें या दूसरों के बारे में बुरा कहें, तो उन्हें एक दिन विश्वास हो जाएगा कि आप अच्छे इंसान थे। जब आप सफाई देने जाएंगे तब वो भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब वो आपको जानने लगेंगे, जब आप उनके साथ एक रिश्ते में रहते हैं, तो खुद उनको विश्वास होने लगता है। इसीलिए अपना टाइम वेस्ट ना करें कि दूसरों को आपने सफाइयाँ देनी है, दूसरों की बात को आपने बुरा मानना है। जो आपके बारे में
बुरा सोच रहा है वो खुद इसी सोच के लोग होते हैं। क्योंकि एक अच्छा इंसान जो होता है या तो वो क्रॉस क्वेश्चन करता है कि वो आपसे पूछ लेगा कि आपने ऐसा कहा था। अगर वो नहीं कह के आपसे मन ही मन में एक रिवेंज लेना चाहता है या आपको बुरा इंसान समझ रहा है तो आप उसे समझने दीजिए। उस इंसान की आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, आप पर वो ट्रस्ट नहीं करता। इसीलिए चाहे वो आपका सगा रिश्ता है, आपकी दोस्त है या कोई भी, जो इंसान आप पर ट्रस्ट नहीं करता तो इसका मतलब वो आपसे प्यार भी नहीं करता। क्योंकि जिस इंसान से हम प्यार करते हैं वहाँ हम ट्रस्ट करते हैं। जब हमारे बच्चों की बात आती है तो हर माँ को भरोसा होता है कि नहीं, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, क्योंकि हम उन्हें प्यार करते हैं और उन्हें सबसे अच्छे से जानते हैं। जो इंसान आपसे प्यार नहीं करता, आपको जानता नहीं है, तो वो आपका अपना भी नहीं है। इसीलिए चाहे वो आपका खून का रिश्ते को हो, क्योंकि कहते हैं ना कि एहसास के रिश्ते होते हैं, खून के नहीं। क्योंकि खून के रिश्ते कई बार आपसे दूर होते हैं और एहसास के लोग जो आपसे हमदर्दी रखते हैं, आपसे एक सच्चा रिश्ता रखते हैं, चाहे उनके साथ आपका कोई खून का रिश्ता ना हो, लेकिन वो सगे रिश्तों से भी ज़्यादा बढ़कर आपके साथ कई बार काम आते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों को जिन्हें आपको लगता है कि वो आप उनके लिए परेशान हो रहे हैं, कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तो मत सोचिए। क्योंकि लोगों का काम है कहना, वो तो कुछ ना कुछ तो कहेंगे। क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे सब कोई अच्छा इंसान समझे, बुरा इंसान ना समझे, लेकिन जिनको जैसा समझना है वो वैसा ही समझता है। इसीलिए आप इनकी परवाह ना करके अपनी परवाह करिए, अपने बारे में सोचिए, अपने आप पर भरोसा रखिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।